गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने डीसी पावर मेजरमेंट की मेथड पढ़ी थी। फर्स्ट मेथड थी वोल्ट मीटर अमीटर मेथड और सेकंड मेथड थी अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। और फिर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी वहाँ पर कि दोनों ही मेथड में इक्वल एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड में जो एरर आ रही थी उसे हमने इक्वेट कर दिया था। तब हमारे पास एक कॉमन कंडीशन आई थी कि दोनों ही मेथड अमीटर वोल्ट मीटर मेथड और वोल्ट मीटर अमीटर मेथड दोनों में इक्वल एरर उस कंडीशन में आएगी जब अमीटर का रेजिस्टेंस इतना होगा। ये हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। आज हम एसी पावर मेजरमेंट की मेथड्स की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एसी पावर। देखो, फर्स्ट मेथड है 3 वोल्ट मीटर मेथड। फर्स्ट मेथड है 3 वोल्ट मीटर मेथड। अब इस 3 वोल्ट मीटर मेथड का यूज़ हम तब करेंगे जब मेरे पास वाट मीटर नहीं हो। जनरली पावर के मेजरमेंट के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? वाट मीटर का यूज़ करते हैं। जनरली पावर के मेजरमेंट के लिए हम वाट मीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि मेरे पास वाट मीटर ही नहीं है, मेरे पास केवल वोल्ट मीटर है और उसकी हेल्प से मुझे पावर का मेजरमेंट करना है, तब मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दिस मेथड we use when we not having watt meter. We have only ammeter. We have only voltmeters. अगर मेरे पास ओनली वोल्ट मीटर हो और मेरे पास कोई भी वाट मीटर नहीं हो, तब मुझे यदि एसी पावर का मेजरमेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा वो देखिए। इसके लिए मुझे क्या करना है? इसके लिए मुझे मेरा जो लोड है, ये लोड है, इस लोड की मुझे पावर को मेज़र करना है। तो जिस लोड की मुझे पावर मेज़र करना है उसके सीरीज़ में एक नॉन रेजिस्टेंस में लगा दूंगा। उसके सीरीज़ में मैं एक नॉन रेजिस्टेंस लगा दूंगा। और ये जो लोड है उसके सीरीज़ में मैंने एक नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मुझे पता है, ऐसा रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट कर दूंगा। नॉन रेजिस्टेंस। और क्या करूँगा? एक वोल्ट मीटर इस लोड के अक्रॉस लगा दूंगा। एक वोल्ट मीटर इस लोड के अक्रॉस लगा दूंगा। एक वोल्ट मीटर इस नॉन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मुझे पता है उसके अक्रॉस लगा दूंगा। एक मिनट चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग चालू है ना? यस, ठीक है। एक वोल्ट मीटर इस नॉन रेजिस्टेंस के क्रॉस लगा दूंगा और एक वोल्ट मीटर इस नॉन रेजिस्टेंस और लोड दोनों के क्रॉस लगा दूंगा। इसलिए इस मेथड का नाम है 3 वोल्ट मीटर मेथड। इस मेथड में 3 वोल्ट मीटर को मैं इस प्रकार से कनेक्ट करूँगा। इसका मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और ये क्वेश्चन वैसे तो आपसे नहीं पूछेगा वो, जहाँ तक मुझे पता है। ये सिलेबस में भी नहीं है आपके, लेकिन एक ओवरऑल
थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे और इस सिंगल फेज सप्लाई के कारण इस लोड में जितनी पावर का कंजप्शन हो रहा है उसे हम 3 वोल्ट मीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर V1 क्या है, वोल्ट मीटर अक्रॉस द लोड। V1 क्या है, वोल्ट मीटर अक्रॉस द लोड। और V2 क्या है, वोल्ट मीटर अक्रॉस नोन रेजिस्टेंस। V3 क्या है, वोल्ट मीटर अक्रॉस द सप्लाई। या तो वोल्ट मीटर, या तो हम ऐसा बोल दें कि सप्लाई के क्रॉस लगा है या फिर नॉन रेजिस्टेंस और लोड के क्रॉस लगा है, बात एक ही है। वोल्ट मीटर अक्रॉस द सप्लाई। या फिर आप ऐसा बोल दो कि वोल्ट मीटर अक्रॉस नॉन रेजिस्टेंस एंड लोड। तो उस कंडीशन में जो टोटल पावर की जो वैल्यू होती है ये होती है V3 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर अपॉन 2R। मैं आपको डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ, बस आप ये वैल्यू याद रखिए। और उस लोड का पावर फैक्टर रीडिंग की टर्म में इतना होगा, V3 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर अपॉन 2V1 V2। ये पावर फैक्टर होगा वोल्ट मीटर की रीडिंग के टर्म में। ठीक है, कॉपी बाद में करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गई 3 वोल्ट मीटर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर इफ वी हैव नॉट watt meter, we have only voltmeter, then this technique we will use। सेकेंड, यदि अब सिचुएशन ऐसी है कि मेरे पास वोल्ट मीटर भी नहीं है, वॉट मीटर भी नहीं है और केवल अमीटर है मेरे पास, तब क्या करूँगा मैं? तो उस मेथड को बोला जाता है 3 वॉट मीटर मेथड, 3 अमीटर मेथड। उस मेथड को बोला जाता है 3 अमीटर मेथड। दिस मेथड generally we prefer when we not having वॉट मीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स। जब मेरे पास ये दोनों इक्विपमेंट नहीं है, वी नॉट हैविंग वॉट मीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, ये जो लोड होता है हमारा, ये लोड है मेरा,
इस लोड के सीरीज में एक अमीटर कनेक्ट कर देता हूँ। इस लोड के सीरीज में एक अमीटर कनेक्ट कर देता हूँ। और एक नॉन रेजिस्टेंस लेता हूँ, जैसा मैंने वोल्ट मीटर मेथड में लिया था। नॉन रेजिस्टेंस मीन्स जिसकी वैल्यू मुझे पता है। ऐसा एक नॉन रेजिस्टेंस मैंने लिया और इस लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और उस वायर में एक अमीटर कनेक्ट कर दिया। नॉन रेजिस्टेंस। और जो हम सप्लाई दे रहे हैं, सिंगल फेज सप्लाई जो हम इसे दे रहे हैं, इस सिंगल फेज सप्लाई के सीरीज में एक अमीटर लगा देते हैं, जिसे A3 नाम दे दिया मैंने। तो यहाँ पर यहाँ से I3 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो उस कंडीशन में I3 करंट ड्रॉन बाय सोर्स, करंट ड्रॉन बाय सोर्स, सोर्स के थ्रू ड्रॉ किया गया करंट है ये। एंड मेजर्ड बाय अमीटर A3। अमीटर A3 के थ्रू ये करंट मेजर किया गया है। I2 current which flows in current which flows in नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस में से I2 करंट फ्लो हो रहा है, which measured by ammeter A2। सिमिलरली I1 करंट जो है वो लोड में से फ्लो हो रहा है, करंट which flow in load and measured by A1 and measured by ammeter A1। तो इस कंडीशन में यदि मुझे पावर चाहिए तो ये जो पावर होती है ये होती है I3 स्क्वायर टोटल करंट माइनस I1 स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंटू R अपॉन 2। और इस अमीटर की रीडिंग की टर्म में पावर फैक्टर की वैल्यू I3 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर अपॉन 3I1 I2। तो हमने दो मेथड की स्टडी कर ली है। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ी 3 वोल्ट मीटर मेथड, सेकेंड मेथड हमने पढ़ी 3 अमीटर मेथड। अब जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं, अब ये मेथड होगी वाट मीटर मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में भी है।
और 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे हैं आपके एग्ज़ाम में भी, और आता ही है हर बार, इस बार भी आएगा, गारंटीड है ये। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर बाय वाटमीटर। मेजरमेंट ऑफ पावर बाय वाटमीटर। मैंने आपको बताया था कि ये जो वाटमीटर का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर की हेल्प से। मैंने आपको बताया था इस बारे में कि वाटमीटर का कंस्ट्रक्शन किसकी हेल्प से किया है हमने, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किया है। वहाँ पर दो कॉइल है, एक करेंट कॉइल, एक फिक्स कॉइल और एक मूविंग कॉइल, दो कॉइल थी वहाँ पर। तो उसी प्रकार से वाटमीटर में क्या हो रहा है, वाटमीटर में भी दो कॉइल, क्योंकि बना इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से ही है। इसमें दो कॉइल होती है, एक कॉइल करंट कॉइल कहलाती है, एक कॉइल करंट कॉइल कहलाती है और एक कॉइल प्रेशर कॉइल कहलाती है। एक कॉइल करंट कॉइल कहलाती है और एक कॉइल प्रेशर कॉइल कहलाती है। ये जो करंट कॉइल है ये लोड के सीरीज में लगती है, क्योंकि ये करंट को मेज़र करती है, इसलिए ये लोड के सीरीज में लगती है, जिससे कि जितना करंट लोड में फ्लो हो रहा है, जैसे सपोज करो कि मुझे ये लोड है मेरे पास, इस लोड की पावर को मेज़र करना है, ये लोड है मेरे पास और इसकी पावर को मेज़र करना है मुझे। तो पावर क्या होती है, वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर। जो एक्टिव पावर होती है, जो एसी पावर होती है, वो क्या होती है, वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर का प्रोडक्ट होती है। तो इस करंट को मेज़र कैसे करेगा ये वाटमीटर। ये जो करंट कॉइल है इसको सीरीज़ में लगा दो आप लोड के, तो जितना करंट लोड में से फ्लो होगा उतना ही करंट इस करंट कॉइल में से फ्लो होगा। और ये जो वोल्टेज है ये कौन मेज़र करेगा, ये प्रेशर कॉइल मेज़र करेंगी, इसलिए इस प्रेशर कॉइल को इस लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर दो, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। तो इसलिए मैंने प्रेशर कॉइल को इस लोड के पैरेलल में कनेक्ट करने की कोशिश की। और रही बात पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर का जो इफेक्ट है वो लोड डाल देता है। ये जो लोड है ये पावर फैक्टर का इम्पैक्ट इस पावर में मेज़र करता है और उसके अकॉर्डिंग इसकी रीडिंग को इफेक्ट करता है। तो इस प्रकार से हम वाटमीटर की हेल्प से पावर का मेज़रमेंट करते हैं। तो देखते हैं। देखो फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे, 1 वाटमीटर मेथड। 1 वाटमीटर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। सेकेंड, 3 वाटमीटर मेथड। सेकेंड मेथड है 3 वाटमीटर मेथड। और थर्ड मेथड है 2 वाटमीटर मेथड। ये वाटमीटर की हेल्प से पावर मेजरमेंट की ये 3 मेथड है। एक तो 1 वाटमीटर मेथड, दूसरी 3 वाटमीटर मेथड और थर्ड है 2 वाटमीटर मेथड। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई मेथड है तो वो है 2 वाटमीटर मेथड। अभी आगे क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखो ये जो 1 वाट मीटर मेथड है, इसका यूज ओनली फॉर मेजरमेंट ऑफ बैलेंस लोड, मेजरमेंट ऑफ बैलेंस लोड के पावर को मेज़र करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ओनली फॉर मेजरमेंट ऑफ बैलेंस लोड। अब बैलेंस लोड का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बैलेंस लोड। बैलेंस लोड का मतलब ये होता है कि यदि तीनों फेज के लोड एक जैसे हैं, यदि तीनों फेज के लोड एक जैसे हैं तो वो बैलेंस लोड कहलाएंगे। इफ लोड ऑफ ईच फेज इक्वल देन लोड कॉल्ड बैलेंस लोड। यदि तीनों फेज के लोड इक्वल है तो उसे बैलेंस लोड कहेंगे। अब देखो एक फेज की पावर निकाल लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पावर आ जाएगी, क्योंकि तीनों फेज इक्वल है ना, तो इसलिए तीनों फेज की पावर अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों फेज इक्वल है। इसलिए एक फेज की पावर निकाल लेंगे और एक फेज की पावर निकाल लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 वाट मीटर से काम चल जाएगा बैलेंस लोड की कंडीशन में। जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा लोड कनेक्ट करने की। सपोज करते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि सिंगल वाट मीटर की हेल्प से मुझे 3 फेज की पावर कैलकुलेट करना है। मेरे पास एक लोड ये है जिसका इम्पिडेंस है Z, ये लोड है मेरे पास, ये स्टार कनेक्टेड लोड है मेरे पास। ये दूसरे फेज का लोड भी इक्वल वैल्यू का है और तीसरे फेज का लोड भी इक्वल वैल्यू का है। तीनों फेज का लोड इक्वल वैल्यू का है और ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल है। अब मेरे पास एक ही वाट मीटर अवेलेबल है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये वाट मीटर है, ये वाट मीटर की करंट कॉइल है और ये वाट मीटर की प्रेशर कॉइल है। प्रेशर कॉइल को जनरली रेजिस्टेंस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। ये वाट मीटर का सिंबल है, ये वाट मीटर है। तो इस लोड के सीरीज में करंट कॉइल कनेक्ट कर दूंगा और न्यूट्रल से प्रेशर कॉइल कनेक्ट कर दूंगा। तो ये वाट मीटर की रीडिंग सपोज करो कि 200 वाट आ गई। तो अगर मुझे 3 फेज की पावर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक वाट मीटर की रीडिंग में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 इंटू 1 वाट मीटर रीडिंग। तो मेरे पास 3 फेज की पावर आ जाएगी, वो भी सिंगल वाट मीटर की हेल्प से। इसलिए हम 1 वाट मीटर मेथड का यूज़ ओनली फॉर मेजरमेंट ऑफ बैलेंस लोड के लिए करते हैं। और बैलेंस लोड क्या होता है, जिस लोड का ईच फेज इक्वल वैल्यू का हो वो बैलेंस लोड कहलाता है। और जो 3 वाट मीटर मेथड है ये ओनली फॉर अनबैलेंस लोड। अगर अनबैलेंस लोड हो, तीनों फेज का लोड अलग अलग हो, जैसे सपोज करो, मैं लिख लेता हूँ इसको अलग से, 1 मिनट। देखो ये जो 3 वाट मीटर मेथड है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, फॉर अनबैलेंस लोड।
अनबैलेंस लोड, और अनबैलेंस लोड का मतलब होता है इफ लोड all three phases load all three phase if load all three phase having different load तीनों फेस लोड के तीनों फेस में डिफरेंट लोड हो, थ्री फेस हैविंग डिफरेंट लोड, तो उस कंडीशन में हम 3 वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं। जैसे सपोज करते हैं, अलग से करते हैं इसे, ये 3 वाट मीटर मेथड का यूज़ हम कब करते हैं, जब अनबैलेंस लोड हो। जैसे सपोज करो कि यहाँ पहले फेस में Z1 इम्पिडेंस है, दूसरे फेस में Z2 इम्पिडेंस है, और तीसरे फेस में Z3 इम्पिडेंस है। अब डिफरेंट इम्पिडेंस है, तो यहाँ 1 वाट मीटर वाली मेथड तो काम करेगी ही नहीं। मतलब हर एक फेस में हमको वाट मीटर लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पे हम वाट मीटर लगाएंगे, ये करंट कॉइल, ये प्रेशर कॉइल, और ये न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये दूसरा वाट मीटर, ये वाट मीटर 1, ये वाट मीटर 2, और यहाँ भी एक वाट मीटर लगा देंगे, ये न्यूट्रल इधर, ये करंट कॉइल, और ये प्रेशर कॉइल। तो ये तीनों वाट मीटर तीनों फेस की अलग अलग रीडिंग देंगे, क्योंकि तीनों फेस अनबैलेंस है। तो 3 वाट मीटर मेथड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ अनबैलेंस लोड हो, तीनों फेस के लोड अलग अलग हो, तो वहाँ हम 3 वाट मीटर मेथड का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड अगर कोई है तो वो है 2 वाट मीटर मेथड। ये जो 2 वाट मीटर मेथड है, ये बैलेंस और अनबैलेंस दोनों प्रकार के लोड का मेजरमेंट कर लेता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड, दोनों ही प्रकार के लोड का मेजरमेंट कर लेता है। इसलिए हम 2 वाट मीटर मेथड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक एडवांटेज तो ये हो गया कि 1 वाट मीटर कम लग रहा है, जिससे 1 वाट मीटर की कॉस्ट कम हो गई, और बैलेंस और अनबैलेंस के लिए हमें अलग अलग अरेंजमेंट नहीं करना पड़ रहा है। एक ही अरेंजमेंट से दोनों प्रकार के लोडों की पावर हमें मिल जाएगी। ये 2 एडवांटेज हमें मिल रहे हैं, इसलिए हम प्रेफरेंस देते हैं 2 वाट मीटर मेथड को। तो स्टार्ट करते हैं इसे। 2 वाट मीटर मेथड शायद फिनिश नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, 2 वाट मीटर मेथड।